मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी। शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर लगाया साजिश का आरोप और कहा मुंबई को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश रच रही है। अपने पास सबूत होने का भी राउत ने दावा किया है। इसका एक प्रेजेंटेशन भी केंद्रीय गृह मंत्रालय में प्रस्तुत किया गया है। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमया पार्टी नेताओं, बिल्डर्स और व्यापारियों का एक समूह इस साजिश का हिस्सा था। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बारे में एक प्रस्तुति इस समूह द्वारा एमएचए को दी गई। बैठकें हुई और इस उद्देश्य के लिए धन एकत्रित किया जा रहा है और ये सब पिछले 2 महीने से चल रहा है। मैं जो ये कह रहा हूं उसे साबित करने के लिए मेरे पास सबूत हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस घटनाक्रम से वाकिफ हैं। तो ये कहा है संजय राउत ने और उन्होंने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है, सबूत भी मेरे पास हैं। तो क्या मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी? शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर साजिश का आरोप लगाया है और कहा है कि मुंबई को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश रची जा रही है। अपने पास सबूत होने का भी राउत ने दावा किया। उन्होंने कहा इसका एक प्रेजेंटेशन भी केंद्रीय गृह मंत्रालय में प्रस्तुत किया गया है। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा कि भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमया पार्टी नेताओं, बिल्डर्स और व्यापारियों का एक समूह इस साजिश का हिस्सा था। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बारे में एक प्रस्तुति इस समूह द्वारा एमएचए को दी गई। बैठकें हुई और इस उद्देश्य के लिए धन एकत्रित किया जा रहा है। ये सब पिछले 2 महीने से चल रहा है और मैं जो ये कह रहा हूं उसे साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है, संजय राउत ने कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस घटनाक्रम से वाकिफ हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे राजभवन। राज्यपाल कलराज मिश्र से ये मुलाकात, क्योंकि लगातार ये मुलाकात चल रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्योंकि 6 बजे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद कहा भी जा रहा था कि लंबी थोड़ी सी ये मुलाकात चलेगी, लगभग 45 मिनट के करीब हो सकता है ये मुलाकात रहे, क्योंकि होली पर नहीं मिले थे सीएम और राज्यपाल की मुलाकात नहीं हुई थी। तो उसके बाद अब ये शिष्टाचार मुलाकात मानी जा रही है। लेकिन क्योंकि मुलाकात हो रही है तो ऐसे में कई मुद्दों पर बातचीत भी हो सकती है। राज्य को लेकर बातचीत हो सकती है, राज्य के अलग अलग मसलों को लेकर बातचीत हो सकती है, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी को लेकर भी बात हो सकती है, कुलपति को लेकर, क्योंकि कई ऐसे कार्यभार जो हैं वो अलग एक्स्ट्रा दिए गए हैं तो उनको लेकर हो सकती है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव। ये तस्वीर सीएम गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों यहाँ मुलाकात करने के लिए मौजूद हैं। और अब क्योंकि एक औपचारिक शिष्टाचार भेंट ये कह सकते हैं, होली के बाद की ये भेंट है, दोनों एक दूसरे से मिलते हुए, कुशल क्षेम जानते हुए, साथ ही साथ अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते हुए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अब नए घर की तलाश में चिराग पासवान। अक्टूबर 2021 में लोजपा का बंगाल चुनाव चिन्ह हुआ सीज, फिर 12 जनपथ बंगला खाली करने का नोटिस। कभी चिराग पासवान खुद को कहते थे मोदी का हनुमान, अब मोदी के हनुमान की सत्ता के गलियारों में पूछ परख नहीं है। चिराग कहते हैं उनके पिता की विरासत का कोई सम्मान नहीं है। राजद नेता तेजस्वी के साथ बांट रही हैं चिराग अपना दुख। चिराग पासवान को मिल रहा है तेजस्वी का समर्थन। तो आपको बता दें चिराग को तेजस्वी का समर्थन मिल रहा है, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें उनके साथ। अब दिल्ली में नए घर की तलाश में है चिराग पासवान। अक्टूबर 2021 में लोजपा का बंगाल चुनाव चिन्ह सीज हो गया, फिर 12 जनपथ बंगला खाली करने का नोटिस। और अब कभी चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते थे, अब मोदी के हनुमान की सत्ता के गलियारों में पूछ परख नहीं है। चिराग कहते हैं उनके पिता की विरासत का कोई सम्मान नहीं है। राजद नेता तेजस्वी के साथ चिराग अपना दुख बांट रहे हैं। चिराग पासवान को मिल रहा है तेजस्वी का समर्थन। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है। महाराष्ट्र सरकार से जुड़े कई नेता केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर हैं। भाजपा नेताओं के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई। भाजपा नेता किरीट सोमया, उनके पुत्र के खिलाफ मामला। आईएनएस विक्रांत के लिए चंदा जुटाने में हेराफेरी का आरोप। बुधवार को मानखुर्द के ट्रॉम्बे पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। सोमया के खिलाफ एक
53 वर्षीय पूर्व सैनिक ने शिकायत की थी। किरीट सोमैया पर 57 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। तो ये हेराफेरी का आरोप जिसके बाद मामला दर्ज हुआ है और अब केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है, ये कह सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार से जुड़े कई नेता केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर हैं। भाजपा नेताओं के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई। भाजपा नेता किरीट सोमैया, उनके पुत्र के खिलाफ मामला है। तो INS विक्रांत के लिए चंदा जुटाने में हेराफेरी का यह आरोप। बुधवार को मानखुर्द के ट्रॉम्बे पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। सोमैया के खिलाफ एक 53 वर्षीय पूर्व सैनिक ने शिकायत की। किरीट सोमैया पर 57 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। राजस्थान में अच्छा नहीं रहा अंजलि तेंदुलकर का अनुभव। राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य सुनील मेहता ने न्योता दिया था। मेहता ने सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर को निमंत्रण दिया था। सचिन नहीं आ सके, अंजलि ने की रणथंभौर और सरिस्का की यात्रा। सोशल मीडिया पर फैल गई अंजलि तेंदुलकर की यात्रा की खबर। अंजलि की यात्रा के आखिरी दिन सरिस्का के जंगल में आग लग गई और जबरन निशाने पर आ गए फील्ड डायरेक्टर RN मीना। अंजलि तेंदुलकर के लिए ये अनुभव अच्छा नहीं था। अंजलि तेंदुलकर पहुंची थी राजस्थान और उनके लिए ये अनुभव अच्छा नहीं रहा। राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य सुनील मेहता ने उनको न्योता दिया था। मेहता ने सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर दोनों को निमंत्रण दिया था। सचिन नहीं आ सके, अंजलि ने रणथंभौर और सरिस्का की यात्रा की। सोशल मीडिया पर फैल गई अंजलि तेंदुलकर की यात्रा की खबर। अंजलि की यात्रा के आखिरी दिन सरिस्का के जंगल में आग लग गई और जबरन निशाने पर आ गए फील्ड डायरेक्टर RN मीना। अंजलि तेंदुलकर के लिए ये अनुभव कुछ अच्छा नहीं था। बुकर पुरस्कार की सूची में गीतांजलि श्री का हिंदी उपन्यास रेत समाधि का टॉम्ब ऑफ सेंट शीर्षक से अंग्रेजी अनुवाद। डेजी रॉकवेल ने किया अनुवाद और निर्णायकों ने किया सूची में शामिल। 50,000 पाउंड के बुकर पुरस्कार के लिए कतार में हैं 5 किताबें। इनमें गीतांजलि श्री का उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट शामिल है। तो आपको बता दें, गीतांजलि श्री का उपन्यास जो कि बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल है, रेत समाधि का टॉम्ब ऑफ सेंट शीर्षक से अंग्रेजी अनुवाद है। डेजी रॉकवेल ने किया है अनुवाद और निर्णायकों ने सूची में से शामिल कर लिया है। 50,000 पाउंड के बुकर पुरस्कार के लिए कतार में हैं ये 5 किताबें, जिनमें गीतांजलि श्री का उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सेंट, जिसे शामिल किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स में राजदीप सरदेसाई का लेख। 2 देशों ने अपने 2 प्रमुख नेताओं को क्यों कर दिया बाहर। पाकिस्तान में इमरान खान, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू। दोनों क्रिकेटर लोकप्रियता के कारण राजनीति में। पंजाब और पाकिस्तान की राजनीति बिल्कुल अलग है, लेकिन इमरान और सिद्धू के उत्थान पतन की कहानी एक जैसी है। पाकिस्तान में इमरान खान को छोड़ना पड़ा प्रधानमंत्री का पद। पंजाब में हार के बाद सिद्धू का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। लोकतंत्र की राजनीति को ठीक से समझ नहीं सके क्रिकेटर। तो ये एक लेख जो राजदीप सरदेसाई ने लिखा है और उनका लेख आया है हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें उन्होंने लिखा है 2 देशों ने अपने 2 प्रमुख नेताओं को क्यों बाहर कर दिया। पाकिस्तान में इमरान खान, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू। दोनों क्रिकेटर लोकप्रियता के कारण राजनीति में। पंजाब और पाकिस्तान की राजनीति बिल्कुल अलग है, लेकिन इमरान और सिद्धू के उत्थान पतन की कहानी एक जैसी है। पाकिस्तान में इमरान खान को छोड़ना पड़ा प्रधानमंत्री का पद। पंजाब में हार के बाद सिद्धू का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। और लोकतंत्र की राजनीति को ठीक से समझ नहीं सके क्रिकेटर। गुरबानी समूचे मीडिया को उपलब्ध कराना चाहते हैं मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपील की है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से अपील की। आप सरकार को स्वर्ण मंदिर अमृतसर में अनुमति देने की अपील की है। गुरबानी के प्रसारण की आधुनिक व्यवस्था करेगी आप सरकार। विश्व में तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण होगा। तो सीधा प्रसारण इसकी अपील की गई है। गुरबानी समूचे मीडिया को उपलब्ध कराना चाहते हैं मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपील की है। शिरोमणि
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से ये अपील की गई है। आप सरकार को स्वर्ण मंदिर अमृतसर में अनुमति देने की अपील की है। गुरबानी के प्रसारण की आधुनिक व्यवस्था आप सरकार करेगी। विश्व में तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसका सीधा प्रसारण होगा। राजनीतिक क्षेत्रों में नीतीश को लेकर तरह तरह की अटकलें। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की अटकलें। इससे पहले चर्चा थी राष्ट्रपति चुनाव में होंगे संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी। फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं। सहयोगी पार्टी भाजपा की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर निगाहें हैं। नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर नीतीश मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो भाजपा को फायदा, भाजपा के ज्यादा विधायक, और इसलिए होगा मुख्यमंत्री पद पर दावा। बहरहाल हर कयास पर चुप्पी साधे हुए हैं नीतीश कुमार। अब वो क्या फैसला लेते हैं ये देखना होगा, लेकिन क्योंकि अभी वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन भाजपा को ये फायदा होगा अगर नीतीश मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में नीतीश को लेकर इसीलिए अलग अलग तरह की अटकलें चल रही हैं। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की अटकलें हैं, तो इससे पहले चर्चा थी राष्ट्रपति चुनाव में होंगे संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी। फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं नीतीश कुमार। सहयोगी पार्टी भाजपा की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर निगाहें हैं और नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अगर नीतीश मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो भाजपा को फायदा होगा, भाजपा के ज्यादा विधायक, इसलिए मुख्यमंत्री पद पर दावा होगा। बहरहाल हर कयास पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। माकपा के सेमिनार में भाग लेंगे सोनिया के विश्वस्त केवी थॉमस। 7 बार सांसद रहे और केंद्र और राज्य के पूर्व मंत्री केवी थॉमस। माकपा ने केवी थॉमस और शशि थरूर को दिया था निमंत्रण। संघवाद को चुनौतियां विषय पर सेमिनार के लिए ये निमंत्रण। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी माकपा के सेमिनार में शिरकत के खिलाफ, सेमिनार में जाने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी, लेकिन माकपा ने थॉमस को दिया राजनीतिक सुरक्षा का आश्वासन। तो आपको बता दें थॉमस को राजनीतिक सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। सेमिनार में भाग लेंगे, सोनिया के विश्वस्त हैं केवी थॉमस और 7 बार सांसद रहे हैं केंद्र व राज्य के पूर्व मंत्री केवी थॉमस। माकपा ने केवी थॉमस और शशि थरूर को निमंत्रण दिया था। संघवाद को चुनौतियां विषय पर सेमिनार के लिए ये निमंत्रण। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी माकपा के सेमिनार में शिरकत के खिलाफ है, तो सेमिनार में जाने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी है, लेकिन माकपा ने थॉमस को दिया राजनीतिक सुरक्षा का आश्वासन। अखिलेश से मिलने लखनऊ जा सकते हैं चंद्रशेखर राव। विपक्ष का मोर्चा बनाने में जुटे तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव 2024 से पहले भाजपा विरोधी मोर्चा बनाना चाहते हैं चंद्रशेखर राव, और इस महीने लखनऊ की यात्रा कर सकते हैं चंद्रशेखर। तो हो सकता है कि इस महीने चंद्रशेखर लखनऊ की यात्रा करें। अखिलेश से मिलने लखनऊ जा सकते हैं चंद्रशेखर राव। विपक्ष का मोर्चा बनाने में जुटे हुए हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। 2024 से पहले भाजपा विरोधी मोर्चा बनाना चाहते हैं चंद्रशेखर, और ऐसे में हो सकता है कि इस महीने लखनऊ की यात्रा चंद्रशेखर करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के माकपा से घनिष्ठ संबंध। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से उनकी घनिष्ठता है। दोनों में अक्सर राजनीतिक गैर राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत होती है। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने स्टालिन की तारीफ की। सीताराम ने स्टालिन को बताया कि देश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, और स्टालिन को माकपा की कांग्रेस के उद्घाटन समारोह को न्योता। द्रमुक नेता स्टालिन ने तत्काल स्वीकार किया माकपा का निमंत्रण। मध्य प्रदेश में नजदीक आते जा रहे विधानसभा चुनाव। कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी। लंबे समय बाद कमलनाथ आंदोलन में सड़क पर दिखे। भोपाल में गैस की कीमतें बढ़ने के खिलाफ था कांग्रेस का धरना। कमलनाथ के घर के सामने था धरना और वे कुछ मिनट मौजूद रहे। भाजपा सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ट्वीट। कांग्रेस के धरने में 7 मिनट 12 सेकंड मौजूद रहे कमलनाथ। तो आपको बता दें
एक बार फिर से कमलनाथ जो है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में नजदीक आते जा रहे हैं विधानसभा चुनाव और कांग्रेस के कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी है। लंबे समय बाद कमलनाथ आंदोलन में सड़क पर दिखे। भोपाल में गैस की कीमतें बढ़ने के खिलाफ था कांग्रेस का धरना। कमलनाथ के घर के सामने था धरना और वे कुछ मिनट मौजूद रहे। भाजपा सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ट्वीट। कांग्रेस के धरने में 7 मिनट 12 सेकंड मौजूद रहे कमलनाथ। इस बार रिकॉर्ड संख्या में जम्मू कश्मीर पहुंच रहे पर्यटक। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचने लगी है रोजाना 50 फ्लाइट। ज्यादातर होटल्स की बुकिंग फुल है। किराया 40 से 80% तक बढ़ा है। हर महीने 17 से 20% तक बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या। तो आपको बता दें, लगातार जो रिकॉर्ड संख्या है वो पहुंच रही है पर्यटकों की। जम्मू कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचने लगी हैं रोजाना 50 फ्लाइट्स। ज्यादातर होटल्स की बुकिंग फुल है। किराया 40 से 80% तक बढ़ा है। हर महीने 17 से 20% तक पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा विकास सिंह का समय। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष का चुनाव 2 बार हारे। क्रिकेट के मैदान में भी जजेस की टीम में से हार गए वकीलों की टीम। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वकीलों के बीच हुआ T20 मैच। वकीलों की टीम के कप्तान थे विकास सिंह। जजेस की टीम के कप्तान नागेश्वर राव ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और जजेस की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर बनाए 160 रन। वकीलों की टीम 12.4 ओवर में 88 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।